कि अब भोजन का कार्यक्रम यहां पर शुरू होने जा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर यह मैसेज देने की कोशिश कि देखिए कैसे हम बंगाल की संस्कृति से, वहां की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी की ओर से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर यही कह के कटाक्ष किया जा रहा है कि ये लोग बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन अब वहां पर अमित शाह की ये कोशिश है कि वहां की परंपरा से, वहां की संस्कृति से खुद को जोड़कर, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उन्होंने जितनी जानकारी दी, खुद को किस तरह से उन्होंने जोड़ा और ये मैसेज दिया कि दरअसल नोबेल पुरस्कार ने खुद को सुशोभित किया था गुरुदेव को वो सम्मान देकर। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह पश्चिम बंगाल की धरती से नजर आए। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के पीछे दरअसल वो सियासत छिपी है जिसको जीतने की कोशिश के तहत पश्चिम बंगाल का ये दौरा काफी ज्यादा अहम। जिस चेहरे को आप देख रहे हैं दरअसल अमित शाह की, अगर राष्ट्रीय राजनीति पे हम सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वो था 2014 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों को एनडीए के पक्ष में लाना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले खुद के बलबूते 71 सीटें मिली थीं। जिस प्रदेश में जाति का बोलबाला हो, जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वर्चस्व माना जाता रहा हो, अगर उस जगह पर अमित शाह ने वो करिश्मा कराया, तब से लेकर आज तक बीते 6 सालों में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी वजह से उनकी पूरी ये कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए पश्चिम बंगाल के रण को जीता जा सके। सीधे को रुक कर लेते हैं मनोज्ञा लोईवाल का। मनोज्ञा, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बाउल गायक के घर पर भोजन करने का प्रारंभ भी बस होने जा रहा है, बैठ चुके हैं अमित शाह। बाउल गायक के परिवार को ही इसी घर को क्यों चुना है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। मनोज्ञा तक हम चलेंगे, लेकिन लोक गायक के परिवार के साथ यहां पर भोजन का शुभारंभ करते हुए आप देख पा रहे हैं कि दिलीप घोष भी बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम दूसरे भी, मुकुल रॉय को आप देख रहे हैं, तमाम दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी के ये नेता। और दरअसल इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को कतई कमजोर समझने की कोशिश वो ना करें, जैसा कि अपने भाषणों में लगातार ममता बनर्जी बोलती रहती हैं। कल मिदनापुर से रैली के जरिए उन्होंने जिस तरह से टीएमसी के, कांग्रेस पार्टी के और लेफ्ट के नेताओं को बीजेपी में जोड़ा, उसके बाद ये कहा कि दरअसल ये तो शुरुआत है और चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आएंगी ममता बनर्जी अकेले रहती हुई चली जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो लोक गायक हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में बाउल गायक कहते हैं, उनके परिवार के साथ लंच का ये कार्यक्रम है, दोपहर के भोजन का ये समय है। और देखिए अब खाना भी परोसा जाने लगा है। लोक गायक के परिवार की ओर से काफी पहले से इसकी तैयारियां की जा रही थी। उन्हें भी पता है कि आज का ये मौका काफी ज्यादा अहम, केले के पत्ते पर किस तरह से भोजन यहां पर परोसा गया है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, भोजन अब प्रारंभ करना शुरू कर देंगे अमित शाह, लेकिन लोक गायक यानी कि बाउल गायक परिवार को ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे का संदेश क्या है, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। बंगाल में बाउल करीब 5000 के आसपास है और इन्हें राज्य सरकार से 2000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। लेकिन संदेश ये है कि बाउल का गाना, जैसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का गाना बंगाल की रंग रंग में बसा हुआ है, वैसे बाउल संगीत भी हृदय माझारे राखी बो छेड़े देवो ना, हम आपको अपने हृदय में रखेंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं कभी। ये वो सारे गाने हैं जो बाउल अपने जरिए से संदेश के तौर पर जीवन के उन रंगों को बिखेरते हैं। उनके कपड़े पहनने का अंदाज भी अलग होता है। असल में कतरनों से उनके मिलाकर कपड़े बनाए जाते हैं, जो लंबे लंबे कुर्ते पहनते हैं, एक तारा लेकर गाना गाते हैं और वही संदेश चारों आपके पास जल्दी से ये तस्वीरें जरा बता देते हैं। देखिए, चावल, दाल, एक सब्जी और रोटी, ये खाना परोसा गया है केले के पत्ते पर। ये वहां की परंपरा का परिचायक है। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि भोजन करना शुरू हो चुका है वहां पर। बिल्कुल साधारण खाना यहां पर, और मैं चाहूंगी अपनी बात भी मनोज्ञा आप पूरी करें। जी बिल्कुल,
लालन फकीर हो या फिर बाकी सब, बाउल के घर पर खाना खाना बंगाल की संस्कृति को अपनाने के बराबर है। किसी के घर पर असल में बाउल की कोई कास्ट नहीं होती है, उनकी कोई लेकिन वो जिस तरह से लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं वो संदेश होता है। और उनके साथ बैठकर, बगल में बैठकर खाना भी उनके द्वारा ही बनाया हुआ। वासुदेव बाउल के घर पर बाउल कुटीर है जहां पर वो अभी खाना खा रहे हैं। भले ही ये आपको एक छोटा सा मकान दिखे, छोटा सा घर दिखे जहां सुबह से खीर से लेकर वो सारी चीजें बनाई जा रही थी जो बंगाल में हर व्यक्ति को जब स्वागत किया जाता है तो उसे खिलाया जाता है। उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। परवल की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, उसको मिलाकर जो खाना बनता है, खिचड़ी जैसे जो तरकारी कहते हैं जिसको, वो बन रही है। चावल है, थोड़ी सी दाल है और चटनी है। दरअसल खजूर की चटनी इस समय सर्दी के मौसम में, और पायस जिसे जो खीर है, ये सब रखा जा रहा है। ये सब उनको ऑफर तो किया जा रहा है, लेकिन उनका वहां पर बैठकर खाना, एक साधारण से व्यक्ति के घर पर खाना जो लोगों को वो अपना रहे हैं और पार्टी के तौर पर प्रतीक बनाकर सबके साथ घुल मिलकर सांस्कृतिक रास्ते के जरिए घुसने का प्रयास बंगाल में बीजेपी का जो अब दिख भी रहा है। पहले कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि, जो इस भूमि जहां पर उन्होंने कई वर्ष बिताए हैं, 1921 में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शुरुआत की गई थी, और उसके बाद इस इलाके को पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि कविगुरु का घर है। ये हर व्यक्ति जैसे बंगाल में और भारत में उन पर गर्व करता है, वैसे बीरभूम तो उनके लिए एक अपना घर जैसा है। वहाँ बैठकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बैठना, समय बिताना, उसमें बाकी जो भवन है उनमें घूमना, बांग्लादेश भवन के जरिए संदेश देना। दरअसल बांग्लादेश भवन के जरिए संदेश देना बड़ा महत्वपूर्ण है। बंगाल में ऐसे कई लोग हैं जो 1970 में या उससे पहले बांग्लादेश, जिसे ईस्ट बंगाल कहते थे, वहां से आए हैं। आज भी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान का अगर मैच होगा तो कांटे की टक्कर होती है, इंडिया पाकिस्तान से कम का मैच नहीं होता है। ऐसे में ये जानते हैं कि सिर्फ कुछ लोगों को लेकर पार्टी नहीं चलाई जा सकती है। उनमें वो लोग हैं जो दूसरे देशों से कई वर्षों पहले आकर यहाँ आज भारतीय हो चुके हैं पूरी तरह से, और वहीं दूसरी ओर वो लोग जो अब तृणमूल कांग्रेस से शामिल हो रहे हैं, यानी शुवेंदु अधिकारी और बाकी सारे लोग। बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है, बीजेपी की संख्या बढ़ रही है समर्थकों की, और ये है बीजेपी अपने आज सड़कों पर करेगी शक्ति प्रदर्शन, जहां एक और ढाक तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं मनोज्ञा। इस वक्त भोजन करते हुए अमित शाह और अपने तमाम नेताओं से बातचीत भी करते हुए, जायका लेते हुए। पश्चिम बंगाल का रोटी, 2 तरह की सब्जी, जैसा कि आपने चटनी का जिक्र किया, दाल रखी हुई है, और अब लग रहा है मिठाई भी वहां पर आ गई है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प, और केले के पत्ते पर ये तमाम भोजन परोसे गए हैं, इसकी भी क्या महत्ता है वो भी बताइए जरा। ये सादगी है, और सादगी का अंदाज ही अलग होता है। आप बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खाएंगे, लेकिन एक गरीब का परिवार आपको स्टील की थाली में या फिर सादगी से मिट्टी के बर्तन में और उस पर केले का पत्ता लगाकर खाना दे देगा। इन इलाकों में जहां पर खास तौर से आपको केले के पेड़ बहुत मिलते हैं और चावल उसी में खा के उसे फेंक दिया जाता है। साइंटिफिक कारण यह है कि वो बायोडिग्रेडेबल होता है। दूसरा कारण यह है वर्षों से, सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और तीसरा कारण यह है कि जमीन पर बैठकर जमीन से जुड़े रहने के जो प्रयास को बीजेपी अब सबके सामने उजागर करती है, कि भले ही वो देश का गृह मंत्री व्यक्ति हो या फिर पार्टी का पूर्व अध्यक्ष या फिर पार्टी के आला नेता, जमीन पर एक छोटे से व्यक्ति के छोटे से मकान में रहकर खाना खाकर जिस तरह से वो लोग अपना रहे हैं अपना दिल बड़ा करके उन लोगों को, तो वहीं उस दिल में अपनी जगह बना रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। लेकिन मनोज्ञा, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जैसा कि जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में इनकी कुल तादाद तकरीबन 5000 के आसपास ही है, और देखिए जब गृह मंत्री से पूछा जा रहा है और खाने के लिए तो वो इनकार करते हुए, दरअसल इन तस्वीरों के जरिए एक सादगी का ये मैसेज देने की कोशिश कि कैसे जो गरीब परिवार हैं, जो साधारण परिवार हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से जोड़ रही है। इन तस्वीरों के जरिए यही संदेश पूरे बंगाल को, और ये भी संदेश कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम कैसे प्रतिबद्ध हैं।